हेलो फ्रेंड्स, क्या आप हेयर ट्रांसप्लांट कराने का सोच रहे हैं और आपके मन में कुछ प्रश्न है, जैसे हेयर ट्रांसप्लांट कराने में कितना दर्द होगा और क्या ये रिजल्ट्स नेचुरल लुकिंग होंगे, क्या ये रिजल्ट्स लॉन्ग लास्टिंग होंगे, रिजल्ट्स कब आएंगे, हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद कितना समय हमें छुट्टी लेनी पड़ेगी या रेस्ट करना पड़ेगा, इत्यादि इत्यादि। ऐसे कई प्रश्न आपके मन में होंगे रिगार्डिंग हेयर ट्रांसप्लांट, और उन सब प्रश्नों का उत्तर आज हम इस टॉक में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न ये उठता है कि हेयर ट्रांसप्लांट में एक अच्छा रिजल्ट पाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट 3 चीजों पे डिपेंड करता है। नंबर पहले डिपेंड करता है कि आपकी प्लानिंग कितनी अच्छी है, सेकेंड आपका डॉक्टर कितना एक्सपीरियंस्ड है, और थर्ड किस टेक्निक से हेयर ट्रांसप्लांट किया गया और वो टेक्निक कितनी सटीक है, कितनी अच्छी है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहली बात जो आपके रिजल्ट को डिटरमिन करेगी वो है राइट कंसल्टेशन। जी हाँ, क्योंकि कंसल्टेशन में डॉक्टर आपको एग्जामिन करता है, देखता है कि क्या आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कैंडिडेट हैं या नहीं है। जैसे कंडीशन है एलोपेशिया अरियाटा, जिसमें आपको हेयर ट्रांसप्लांट जल्दी नहीं करना चाहिए। ऐसे ही स्कारिंग एलोपेशिया में आपको हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहिए। ऐसी कई बातें होती हैं जिसमें हेयर ट्रांसप्लांट सोल्यूशन नहीं होता है, कुछ और मेडिसिन उसका ट्रीटमेंट हो सकती हैं। सो आर यू द राइट कैंडिडेट फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। दूसरी बात, अगर आपको एक नेचुरल और अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको एग्जामिन करना पड़ता है कि आपको कितने ग्राफ्ट लगेंगे और वो ग्राफ्ट हम आपके डोनर एरिया से कैसे लेंगे, क्या आपका डोनर एरिया सफिशिएंट है या हमें बॉडी में बियर्ड में जाके भी उन ग्राफ्ट को लेना पड़ेगा। ये सारी बातें कंसल्टेशन में डॉक्टर देखता है और आपको बताता है। इसलिए कंसल्टेशन जस्ट लाइक क्रिएटिंग अ ब्लूप्रिंट फॉर योर हाउस। अगर आप घर बना रहे हैं तो उसका प्रॉपर नक्शा बनना जरूरी है। तो अगला क्वेश्चन जो अक्सर लोगों के मन में आता है और जो उनको रोकता है हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए, वो होता है हेयर ट्रांसप्लांट कराने में कितना दर्द होगा। इसमें यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एनेस्थीसिया किस टेक्निक से दिया जा रहा है, उसको कितना पेन फ्री किया जा रहा है। इस सब को ध्यान में रखते हुए हम वाइब्रेटरी और साथ में कोल्ड एनेस्थीसिया को कंबाइन करते हैं ताकि एनेस्थीसिया आपके लिए बिल्कुल पेन फ्री हो। ये सर्जरी मैं पिछले 15 सालों से कर रहा हूँ और अभी तक ऐसा किसी पेशेंट के साथ नहीं हुआ। वी मेक श्योर दैट यू आर वेरी कंफर्टेबल और आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो। जिस प्रोसीजर को हम फॉलो करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट करने में, उसमें आपको लगभग उतना ही पेन होता है जितना अगर आप डेंटल चेकअप में या डेंटिस्ट के पास ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। वो आपको ज़ाइलोकेन का छोटा सा इंजेक्शन देता है सुन करने के लिए दांतों के ट्रीटमेंट से पहले, और उस इंजेक्शन को देने के बाद बाकी प्रोसीजर जो 6 से 8 घंटे का है वो यूजुअली पेन फ्री होता है। उसमें आपको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती है। अब कई पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब हमें हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, और मैं बहुत क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने में क्या स्टेप्स होंगे, क्या क्या चीजें हैं जो मुझे जाना पड़ेगा बिफोर गोइंग फॉर हेयर ट्रांसप्लांट और व्हाइल गोइंग फॉर हेयर ट्रांसप्लांटेशन। तो पहला स्टेप जब आप हमारे पास आते हैं फॉर हेयर ट्रांसप्लांटेशन, वी डू योर मार्किंग, जिसमें हम हेयर लाइन को मार्क करते हैं। इसमें हम डिफाइन करते हैं कहाँ हमें बाल लगाने हैं, आपकी फ्रंट लाइन कैसी होगी, आपके टेम्पोरल ट्रायंगल्स कैसे होंगे, कितने एरिया में हमको ग्राफ्ट इम्प्लांट करने हैं और उसको किस डेंसिटी में इम्प्लांट करने हैं। जैसे फ्रंट में बालों को ज़्यादा पास पास लगाया जाता है, पीछे थोड़ी दूर दूर लगाया जाता है। ये सारी चीज़ें हमारी मार्किंग में डिसाइड होती हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, आपको हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, ज़ाइलोकेन देते हैं टू मेक इट एवरीथिंग पेन फ्री। एनेस्थीसिया देने के बाद ग्राफ्ट एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं फ्रॉम अ डोनर एरिया, यूजुअली बैक ऑफ द हेड, समटाइम फ्रॉम बियर्ड ऑल्सो। इसके बाद इन ग्राफ्ट को हम सेफली स्टोर करते हैं इन अ प्रॉपर सोल्यूशन, एंड देन वी कम टू मेकिंग होल्स इन द एरिया जहां पे हमें ग्राफ्ट लगाने हैं, यानी रिसिपिएंट एरिया में। होल्स को प्रॉपरली किया जाता है विद प्रॉपर एंगल, डायरेक्शन, कीपिंग द डेंसिटी इन माइंड, कीपिंग द फ्रंट लाइन आपकी नेचुरल लगे, जिगजैग हो। ये सारी तमाम बातों का ध्यान हम जब होल्स करते हैं उसको करते समय हम ध्यान में रखते हैं। जब ये सब हो जाता है, इसके बाद स्टार्ट होता है इम्प्लांटेशन ऑफ द ग्राफ्ट्स। जो ग्राफ्ट हमने पहले निकाले थे, स्टोर किए थे, उनको हम होल्स के अंदर फिर इम्प्लांट करने लगते हैं इन अ वेरी स्पेशल वे, जो जिसमें ग्राफ्ट हमारे डैमेज ना हो, जिसको बोलते हैं नो रूट टच टेक्निक। इस टेक्निक से इन ग्राफ्ट को इम्प्लांट किया जाता है, एंड व्हाइल दिस इज हैपनिंग वी मेक श्योर दैट हम ग्राफ्ट को बार बार गीला करते रहें, वेल हाइड्रेटेड रखें, वो सूख ना जाएं। ये सारा कुछ होने के बाद
लास्ट में आपकी प्रॉपर ड्रेसिंग की जाती है, आपको प्रॉपर एंटीबायोटिक दी जाती हैं एंड यू आर डिस्चार्ज विद प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो बहुत ऑब्वियस है, जो बहुत लोगों के मन में आता है और वो पूछते हैं कि अगर हम हेयर ट्रांसप्लांट कराएंगे तो हमें कितने दिन ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ेगी, कितने दिन घर बैठना पड़ेगा। तो आइए मैं आपको इसका डाउन टाइम बता दूं, जिसको हम सर्जरी डाउन टाइम बोलते हैं। ट्रांसप्लांट कराने के बाद शुरू में 2 या 3 दिन आपको डेफिनेटली रेस्ट लेना चाहिए। कभी कभी इसमें स्वेलिंग आ सकती है आपके फेस पे, जो 1 या 2 दिन रह सकती है। सो ट्रांसप्लांट के बाद आप 3 डेज का रेस्ट जरूर लें। इसके बाद यूजुअली लोग 4 to 5 डेज में अपने ऑफिस को रीज्वाइन कर लेते हैं, अपने पूरे काम शुरू कर देते हैं, और जो मेजर सोशल इवेंट्स हैं हम लोगों को बोलते हैं वो 3 वीक्स या 4 वीक्स के बाद प्लान करें। कोई भी मेजर सोशल इवेंट बिफोर 3 वीक्स ना रखें आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांटेशन। नाउ आफ्टर वी डू द हेयर ट्रांसप्लांटेशन, फर्स्ट मंथ के बाद आपके बाल शेड होना शुरू हो जाते हैं। यूजुअली ये बाल आपके 3rd मंथ में रीग्रो होना शुरू होते हैं, 4th मंथ में एक अच्छी ग्रोथ दिखने लगती है, और 9 to 10 मंथ्स में आपका सर बालों से पूरा भर जाता है, ये आपको पूरा रिजल्ट दिखने लगता है। सो फ्रेंड्स, अब आप समझ ही गए होंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी कैसी होती है, कैसे इसमें रिजल्ट आते हैं, हम कैसे ग्राफ्ट चूज करते हैं, कंसल्टेशन कैसे की जाती है, कितना टाइम लगता है रिजल्ट होने में, और कितना डाउन टाइम होता है इस सर्जरी के बाद। स्टिल अगर आपके माइंड में फिर भी कुछ डाउट्स हों तो नीचे कमेंट्स में उन डाउट्स को हमारे साथ शेयर करें। आई लाइक टू आंसर देम फॉर यू सो दैट यू आर कॉन्फिडेंट बिफोर गोइंग फॉर हेयर ट्रांसप्लांटेशन। एक बात और मैं कमेंट्स में जानना चाहूंगा, हेयर ट्रांसप्लांटेशन में आपके लिए क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है? Is it the pain that is stopping you, or is it the shortage of time or downtime after surgery जो आपको सर्जरी कराने से रोकती है? ये कमेंट में जरूर मुझसे शेयर करें, या फिर कोई और प्रॉब्लम जिसकी वजह से आप हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवा पा रहे हैं। एंड डोंट फॉरगेट, मेरा आने वाला वीडियो में मैं आपसे ये शेयर करने वाला हूँ हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स कितने लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, और उन रिजल्ट्स को हम लंबे टाइम तक कैसे मेंटेन करें। थैंक यू।